हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके साथ विकास नैन, विकास सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। इनसे जुड़े क्वेश्चन लगभग हर कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न के स्थान पर अब कौन सा पैटर्न होगा? 5+3+3+4 पैटर्न। पहले जो +2 पैटर्न होता था, अब उसके स्थान पर ये जो पैटर्न है वो होगा। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पहली से 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में अनिवार्य कर दी गई है? आंसर है मातृभाषा, यानी बच्चे की जो मदर लैंग्वेज है, मातृभाषा है, अब उसमें ही पहली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। तीसरा क्वेश्चन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर है शिक्षा मंत्रालय। पहले जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब उसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से पुकारा जाएगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीतियां आ चुकी है? 3 बार। क्या आंसर है इसका? 3 बार। पांचवा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, यानी अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है 2020 में, इससे पहले हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 लागू थी। उसके बाद छठा क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? 2030 तक। आंसर है इसका 2030 तक, यानी 2030 तक 3 से लेकर 18 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा है उसको देने का लक्ष्य निर्धारित हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6%, यानी जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें हमारे देश की कुल जीडीपी का 6% जो खर्च है वो किया जाएगा। आठवां क्वेश्चन, वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे? 6ठी कक्षा से। किस तक? 6ठी कक्षा से। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? के कस्तूरी रंगन। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा को कितने सत्र पर बांटा गया है? 3 सत्रों पर। प्री मैच्योर सत्र होगा, उसके बाद मिडिल सत्र, और तीसरा है सेकेंडरी सत्र। उसके बाद 11वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत किस निकाय की स्थापना की जाएगी जो छात्रों के प्रदर्शन का आंकलन करेगा? आंसर है परख। जो परख है, एक ऐसा निकाय होगा जो छात्रों के प्रदर्शन यानी परफॉर्मेंस का आंकलन करेगा। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया है? यानी जो पीएचडी है उसको करने के लिए 4 साल की जो स्नातक डिग्री है उसको अनिवार्य किया गया है। उसके बाद भारत में नई शिक्षा नीति की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई है? 34 वर्षों के बाद, यानी इससे पहले 1986 में जो शिक्षा नीति है वो थी, और अब 2020 में इसको क्या है, नया बनाया गया है। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली थी? 29 जुलाई 2020 को। आंसर है 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली थी। 15वां क्वेश्चन, नीति में किस आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत रखा गया है? 3 से 18 साल के आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 16वां क्वेश्चन, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1968 में। 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई थी, और दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1986 में, और अभी जो शिक्षा नीति बनी है 2020 में वो तीसरी शिक्षा नीति थी। 17वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 1 से 10 तक बस्ते का वजन छात्रों के वजन का कितने प्रतिशत होना चाहिए? 10%। कितना होना चाहिए? 10%। उसके बाद
5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा, यानी बच्चे की जो भी मदर लैंग्वेज है जो उस एरिया में बोली जाती है उसी में ही 5वीं कक्षा तक के बच्चों को जो शिक्षा है वो प्रदान की जाएगी। उसके बाद देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन की स्थापना की जाएगी? रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो संगठन है उसकी स्थापना की जाएगी। उसके बाद 20वां क्वेश्चन, किस स्टेज में 8 से 11 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है? प्री-प्रेटरी स्टेज। कौन सी स्टेज है? प्री-प्रेटरी स्टेज जो पहली स्टेज है। 11 से 14 साल के बच्चों को मिडिल स्टेज में शामिल किया गया है और 14 से 18 साल तक के बच्चों को सेकेंडरी स्टेज में शामिल किया गया है। उसके बाद 21वां प्रश्न जो है, हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस वर्ष तक लागू करने का लक्ष्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 2025 वर्ष तक। पूरे भारतवर्ष में तो इसको 2030 तक लागू करने का लक्ष्य है, लेकिन हरियाणा के सीएम ने कहा हम इसको 5 वर्ष पहले ही 2025 तक इसको पूरी तरह से लागू कर देंगे। उसके बाद ई पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया जा रहा है? राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम। राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम। तो दोस्तों ये थे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जुड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कंपटीशन एग्जाम में इनसे जुड़े क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें विकास सर ऑफिशियल, क्योंकि ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।